समझ नहीं आती इन लोगों की नहीं, बातों आप का। लोग जिस्म फरोशी नहीं करते? एक इंसान जिसके पास अपना पेट भरने के लिए पैसे ही कुछ नहीं है, अगर वो किसी इदारे में जाता है, किसी तालीमी इदारे में जाता है, किसी फैक्ट्री में काम करना जाता है, जाता है या जाती है, जो भी उसका जेंडर है, जो भी उसकी प्रोनाउंस है, अगर उसको यहाँ वहाँ से ये कह के धुतकार दिया गया हो कि आप यहाँ से चले जाएं और जो है आपके जिन्स की वजह से हमें जो है फैक्ट्री में क्या मुंह दिखाएंगे कि जी हमने एक खुसरा रखा है, हमने ख्वाजा सरा को रखा है, जो भी आप हो, हमने जनाना रखा है अपनी फैक्ट्री में या अपनी शॉप पे या अपने मॉल में, तो क्या करे वो बंदा? क्या वो अपने पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा? मुझे जरा ये बताएं। जिस्म फरोशी करेगा? जिस्म फरोशी क्या मतलब? उसके पास सबसे जो मैं समझती हूँ एक जरिया है ना, जिससे इंसान की रूह मजबूर हो जाती है, उसकी मैं समझती हूँ कि उसकी टांगे काम जानती हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक जिस्म ही उसके पास जरिया बचता है, तो जिस्म को अगर उसने बेच दिया तो क्या ही इसमें बुरी बात है? और एक मैं क्या ही बुरी बात है जिस्म बेचना? आप कह रही हैं इसमें क्या बुरी जब बात है? हुकूमत कुछ नहीं कर आपकी रही, जब कितनी तालीम इम्प्लीमेंट, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो जब बाकी क्यों नहीं पढ़ते? बाकी क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट ने तालीम फ्री की है, तो रिसोर्सेज और अच्छा, कौन से होंगे? मैं जीती जागती मिसाल हूँ। अब आपने मुझे एक्टिव कर दिया, ठीक है? मेरी अंदर की वो भड़कती हुई नागिन को ना आपने मतलब बीन बजा दी उसके सामने। मुझे आपने कुछ तशद्दुद ना कीजिएगा। मैंने बाकी तशद्दुद नहीं करती। अच्छा बस ठीक है। मैं कोई डिफेंसिव मूड में नहीं जा रही। मुझे ये बताएं, मैं एक यूनिवर्सिटी की तालिबा हूँ, मुल्तान की एक निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा हूँ। जब मैं वहाँ अपना एडमिशन कराने गई और जब मैंने उनको ये कहा कि क्या यहाँ पे ख्वाजा सराओं की तालीम मुफ्त है, जब मैंने एक मैपिंग की और मैंने ये देखा कि कितने ख्वाजा सरा मुफ्त तालीम के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो कोई ख्वाजा सरा नहीं है जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पढ़ रहा हो। स्कॉलरशिप ही मौजूद नहीं है। स्कॉलरशिप का भी क्राइटेरिया ये तो गवर्नमेंट अफेयर आ गया ना। मैं हाँ, ये तो कह आपने रहा भी हूँ। गवर्नमेंट की बात की, मैंने भी गवर्नमेंट की बात अच्छा कर नहीं, दी। मैं आपको ये बता रहा हाँ, हूँ ना, तालीम जब मुफ्त होगी तो हम तालीम हासिल करेंगे, तो व्हाई नॉट? मुफ्त ना भी हो, जिस्म फरोशी से तो बेहतर है ना कि तालीम हासिल करके अच्छा, कोई स्किल सीख ली जाए, कोई हुनर सीख लिया जाए, Obviously, मेकअप सीख लिया जाए, मॉडलिंग सीख ली जाए, डिजाइनिंग सीख हर ली हर जाए। ये फील्ड में चीजें तो घर में भी हो सकती है ना। हमारे जो लोग हैं ना, हर कि फील्ड अब में ये तो मौजूद नहीं है हैं। कि कॉर्नर पे खड़े होके तो जिस्म फरोशी ही की जाए कि जी अब मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ कर सकता तो आ जाओ भाई मैं जिस्म फरोशी लेकिन कर मैं इस रही चीज हूँ। का मैं तो ना किसी को सपोर्ट करती हूँ इस मामले में जो बेहूदगी मुआशरे में फैला रहा हो। क्या कमाल है साहब, मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ, उसकी माजरत है। देखिए मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप किसी सवाल पे ये नहीं कह रही कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं, और आप बड़े जबरदस्त उसके जवाब आप दे रही पूछें हैं। जो प्लीज पूछना है। कंटिन्यू करें। अच्छा, मुझे एक सिंपल सी बात करनी है। हमारा ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2018 एंड अमेंडमेंट 2022 पास हुआ। जी हाँ। उसके मुताबिक ट्रांसजेंडर को वो चीज़ें देने का मतलब कि हुकूमत ने वादा किया था, मतलब कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि जो ट्रांसजेंडर के लिए होना वाकई ज़रूरी है। एक छोटा सा फ्लॉप आप प्रोजेक्ट ला देती है पंजाब के ख्वाजा सराओं के लिए, और आप ये कहते हैं कि जी इसके ज़रिए हम जो हैं ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद के ऊपर काम करेंगे। कितने ही ख्वाजा सराएँ जो अपनी इस चीज़ को हासिल करके स्किल को सीख रहे कमा रहे हैं। आपने तो जो उनसे वादा किया था कि इस स्किल को सिखाने के बाद आपको जो महारतें हम दे रहे हैं, मेकअप का, एआई का या कंप्यूटर का, जो भी कोर्स करवाने आपको किट देंगे, क्या वो किट इस काबिल हैं कि वो मुआशरे में अपना कारोबार कर सके? जब हुकूमत ही अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करेगी तो जिस्म बेच के तो कमाना है उन्होंने, भीख मांग के नाच के आप नाचना जिस्म तो एक फरोशी आर्टिस्ट है। को जस्टिफाई कर रही हैं कि अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो जिस्म फरोशी फैमिली करें। सिस्टम उनके पास है नहीं, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम उनके पास मौजूद नहीं है, मेरे भी पास नहीं है जो हमें सपोर्ट करे तालीम में, बाकी सब कामों में। तो जब ये चीजें नहीं होंगी तो एक बंदे ने तो काम करना है अपने अपने जिस्म पालने के लिए, अपने जिस्म पेट आप भरने भी के लिए। जिस्म फरोशी करते हैं? मैं तो नहीं करती। मैं इस काबिल हूं कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। मैं कंटेंट क्रिएशन के जरिए पिछले 6 अच्छा, साल से अपने आप को आपने अलहदा कर लिया कंटेंट क्रिएशन में, तो दूसरों को आप तरगीब नहीं दे रही कि मैं तो कंटेंट क्रिएट करो? करते हैं बहुत से लोग हैं जो मतलब व्लॉगिंग करती हैं। मेरी ट्रांसजेंडर बहनें हैं, ट्रांसजेंडर भाई तो हैं, ये कर सकते हैं कर ना, सकती हैं। लेकिन लेकिन ये जस्टिफाइबल तो नहीं है ना। ग्रास रूट लेवल के बंदे को क्या पता कि कंटेंट क्रिएशन का सी भी नहीं पता होगा उसे। तो बिल्कुल जो भीख मांगने वाला ख्वाजा सरा है, उसको भीख में पूरे दिन फिरने के बाद 100 रुपए मिलता है या 200 मिलता है या 1000 मिलता है। उसने अपने आप को पॉलिश ही नहीं किया, उसने कोई स्किल ही नहीं सीखी। अगर मैंने कोई स्किल नहीं सीखी तो खाली ख्वाजा सरा नहीं है, वहां पर तो खवातीन और मर्द वहां पर मौजूद को या फिर जिस्म फरोशी को ख्वाजा सराओं से क्यों जोड़ दिया जाता है? ख्वाजा सराओं से ज्यादा तो क्या मर्द ख्वाजा सरा जिस्म फरोशी नहीं करते? अभी आपने कहा करते हैं। ख्वाजा सराओं से ज्यादा मर्द जिस्म फरोशी करते नजर आते हैं मुझे। मर्दों की कह दिया आपने? हाँ। अच्छा जी। औरतें तो फिर भी तादाद में कम है। हाँ, मुझसे पूछें आप, जितनी ज्यादा अच्छी बॉडी होगी उतनी ज्यादा वो कहेगा कि मुझे बड़ी एज की खवातीन पसंद करेंगी। क्या जिस्म फरोशी नहीं है? अच्छा, औरत मार्च होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जिस तरह आप लोग फेस्टिवल मनाते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, बसंत मनाते हैं, आप लोग बड़े बड़े जगहों पे जाके अपने अपने जो तकरीबात उनको सेलिब्रेट करते हैं। आप फीमेल ख्वाजा सरा है ना? हाँ, लेकिन आपने कहीं एक जगह पे कहा था कि आप मेल ख्वाजा सरा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मेल ख्वाजा सरा कहाँ? मुझे वीडियो निकाल के दिखाएं।
अच्छा चलें, वो फिर मैंने मर्द कभी नहीं कहा, ना ही मर्द से क्योंकि जोड़ा है अच्छा कभी। आप मुझे बताएं, ये औरत मार्च में बेहुदा नारे लगाने की क्या जरूरत क्या है? कौन से नारे बेहुदा लगाए, मुझे जरा बताएं, पढ़ के बताएं। आपने वो प्ले कार्ड उठाया हुआ था, उस पर क्या लिखा था? OMG, मैंने उठाया था, आपने देखा है मुझे इन पर्सन? नहीं मैंने नहीं देखा, सोशल मीडिया पे सारे। सोशल मीडिया तो ये भी कहता है कि जी ये बहुत आपका से, प्ले कार्ड है कि नहीं है? मेरा तो नहीं है, ये आपने नहीं उठाया? मैंने तो नहीं उठाया। ये इस पे जो लिखा है, आप इससे इत्तेफाक करती हैं? मेरी जो भी लिखा हुआ है, डैश क्या डैश करने की जगह आप पूरा नाम लें। आपकी इज्जत कैसे होगी? और इस मार्च 2026 की ये तस्वीर आपकी, AI जनरेटेड है, आप ये इसका, AI जनरेटेड है? यस, आप इसका फॉरेंसिक करवाएं। फॉरेंसिक करवाएं इसका, ये AI जनरेटेड जी। है? तो आपने दूसरे इंटरव्यूज में तो नहीं कहा कि AI जनरेटेड है ये? मैंने वहां पे अपनी बात पेश करने की कोशिश की, करें, उन्होंने बात औरत पेश मार्च पे करें ना। किया, आप AI वहां पे मैंने जनरेटेड ये तो कैसे नहीं कह कहा रहे हो? हाँ मैंने उठाया था, वहां पे ये तो नहीं मैंने कहा कि हाँ मैंने उठाया था, हाँ आप मैंने इससे उठाया था। इत्तेफाक करती हैं? आप नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, ये आप नहीं है? नहीं हूँ मैं। अब मैं आपको दिखाऊं ओरिजिनल तस्वीर, इसमें क्या थी। 1 मिनट मुझे आप जी जी आप दिखाएं दिखाएं। दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा। बिल्कुल, इसलिए तो हम आमने सामने बैठ रहे हैं। ये ओरिजिनल तस्वीर कैसी थी और जो है नकली तस्वीर ये जो बनाई गई है, जो कि लोग मुझे कंट्रोवर्सी में लेके आते हैं, वो कैसी थी। नहीं आप तो कंट्रोवर्सी नहीं, मैं अब क्वीन है आपको ना। अपना फॉरेंसिक दिखाता हूं, मैं आप तो तो बैठे बैठे कंट्रोवर्सी फॉरेंसिक क्वीन है ना, आपको तो कोई टेंशन नहीं है। कहते रहे, कोई मसला नहीं है। ये तस्वीर सर ओरिजिनली ये थी, ये तस्वीर ओरिजिनली ऐसी थी। इस तस्वीर की जो अपलोड करने की डेट है वो 4 फरवरी है और इसकी डेट जो है वो मार्च 2026। हाँ मार्च 2026 है, 8 मार्च है और इसकी 4 फरवरी है। इसको जरा आप देखें, गौर से देखें। आप बस मुझे ये 4 फरवरी की तस्वीर है जो कि मैं मुल्तान के एक पार्क में खड़ी हूँ और ये तस्वीर जो कि AI जनरेटेड है, उसका टेक्स्ट भी AI जनरेटेड है। आप फॉरेंसिक क्यों नहीं आप मुझे करवाते? कैटेगोरिकली बता दें वो आप नहीं है। मैं तो नहीं हूँ, किसी ने मेरी AI जनरेटेड बनाई और पोस्ट अच्छा कर दी। AI जनरेटेड बना दी, ये प्ले कार्ड आपने नहीं उठाया नहीं। था, आप इस चीज से इत्तेफाक नहीं करते। लोग व्यूज के लिए करते हैं, व्यूज के लिए मैंने तो डिफेंड किया हर जगह जाके। स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं करती ना। मैं नहीं करता। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। बस ये ज़रीन साहिबा कह रही हैं कि वो स्टेटमेंट से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। आप लोग फॉरेंसिक क्यों नहीं करवाते, चीजों की तहकीक क्यों नहीं कर लेते? आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं आप सोचते कि जब तक तुम्हारे पास कोई खबर आए उसकी तस्दीक कर लिया करो आगे पहुंचाने के लिए? क्यों आप जो है, मैंने तो इसलिए आपसे पूछ लिया, तस्दीक हो गई। GNN के प्लेटफॉर्म से तस्दीक हो गई, जबरदस्त हो गया। ये तो काम हो गया ना, बाकी एंकर्स को पता चल जाएगा कि ये तो उन्होंने डिनाई कर दिया, जिसने बुलाना फॉरेंसिक करवाए। आपको बेहुदा अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करती जिंदगी में? बेहुदा कौन से अल्फाज? बेहुदा अल्फाज कौन से होते हैं? कोई अजीबोगरीब? अजीबोगरीब कौन से? नाम भी लेते लेना, क्या पता आपकी नजर में बेहुदा हो, मेरी नजर में बेहुदा ना हो। ये बेहुदा अल्फाज है, आपकी एक वीडियो है। ये वीडियो मेरी वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपकी वीडियो नहीं है? मेरी वीडियो नहीं है ये इसमें आप अपना नाम अनाउंस कर रही हैं। पहले आपने कहा कि कट कर दो, तो फिर आपने कहा जाने दो। आपको क्या लगता है कि हर बंदा जो मेरी चीजें लगा के पोस्ट करता है, क्या मेरी चीज हो सकती ये चेहरा आपका नहीं है? है? मेरा चेहरा हो सकता है, नहीं लेकिन हो सकता नहीं है, आपने है कि नहीं है ये मुझे बता दें। जरा पास ला कर दिखाएं, किसका चैनल है ये? ये ज़रीन राजपूत ख्वाजा सराफ। मेरा कोई चैनल होगा, मेरी कोई टीम का बंदा इसे हाँ कर रहा होगा, मेरे चैनल है। आप है ना, बात तो आप इसमें कह क्या रही हैं। बेहुदा है? इसमें क्या बेहुदा है? इसमें बेहुदा क्या है? इसमें बेहुदा क्या नहीं है, आप मुझे ये बता दें। आप बताएं क्या बेहुदा? आप मुझे बता दें इसमें बेहुदा क्या मैं नहीं है। बैठी हूँ, मैंने कब उतार के बैठी हूँ मैं? मैं अल्फाज की बात कर रहा हूँ। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, वो जो मर्द अपनी औरतों को टीवी शो में टांगे उठा उसके उनको जो है कंधे पे उठा लेते हैं, तो क्या इसमें मैंने कंधे पे किसी की उठी हुई हूँ? अल्फाज की बात कर रहा हूँ। क्या अल्फाज इसमें ऐसे? ये अल्फाज है, ये वो है, ये और क्या? वो, और फिर वो आपके आप साइंस है। सब पहनते हैं आप, मैं सब पहनते हैं, ठीक है, इसमें क्या ही बुरी बात है? आपने मैं क्यों बुरा नादरा के बारे में क्या बात कर दी है कि क्या नादरा के नादरा बारे में में बात वो की? अब हम ये करेंगे तो अच्छा, वो करेंगे। नादरा में जब मैं अपना आईडी कार्ड बनवाने गई या मेरे समेत जितने भी ख्वाजा सर आईडी कार्ड बनवाने गए, उनको ये अल्फाज क्यों कहा गया कि हम आपको किस तरह बुलाएं, हमें तो आप मर्द नजर आ रहे हैं? वो मेरे टैक्स से चलता हुआ एक इदारा, उसमें बैठा हुआ एक मर्द जो उस पूरे इदारे को बदनाम कर रहा था, वो मुझे कहता है मेरे टैक्स से पैसों से तनख्वाह लेता है वो। अजी आप तो मर्द हैं, मैं आप जाएं यहाँ से, उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी वो जॉब है। मैं आपके साथ हूँ। हाँ, तो उसने क्यों? लेकिन कभी मैंने किसी मर्द से पूछा कि आप मर्द क्यों? आप अपने जेंडर का सर्टिफिकेट दें कि आप मर्द हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपके साथ हूँ। मेरा इख्तलाफ है अल्फाज पे। अब कितने अच्छे अल्फाज से आपने डिनोट किया चीजों को, कुछ है लेकिन वहां पे आपके अल्फाज कैसे हैं? अच्छा ये क्या, ये आपने एक लफ्ज इसमें इस्तेमाल किया कि ख्वाजा सरा समझेंगे, क्या मतलब? छिलकेदानी। चल के दानी क्या मतलब? हाँ, ये आपने इसी वीडियो में बोला था।
छलकेदानी, व्हाट इज दिस बिहेवियर कि छलकेदानी को आप इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार कर नहीं, मैंने तो सवाल पूछा। इट्स द वर्ड ऑफ आवर हिजड़ा फारसी। ख्वाजा सराओं की एक मखसूस जुबान होती है ये मैंने इसलिए पूछा। बरसगीर पाक हिंद में ख्वाजा सरा बोलते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं किसी इंडिया या बांग्लादेश या किसी भी एशिया के कंट्री के औरत ख्वाजा सरा या मर्द ख्वाजा सरा से बात कर रही हूँ तो उसको जुबान समझ आएगी, और उसी का एक खुफिया वर्ड है छलकेदानी। तो मैं इसको तो नहीं बताऊंगी इसकी ट्रांसलेशन क्या है, नहीं बता नहीं ख्वाजा सरा समझ गए होंगे, लेकिन वो समझ गए होंगे। तो ये आप ही ने बात की है ना, फिर इसका मतलब वीडियो तो ठीक है, चीज भी की हुई है।